सो गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। अभी 1 बजा है और आज है 8 दिसंबर। हमने यहाँ जो आज ट्रेड किए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो करीब करीब हमने यहाँ 10 ऑर्डर पंच किए हैं और वो क्यों किए हैं हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। हमारा फिलहाल जो चैलेंज है वो 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग करना है। तो 2 दिन से हम प्रॉफिटेबल है और आज भी हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो जो टोटल प्रॉफिट हमने क्लोज किया है वो है 3500 और उसमें फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था फिन निफ्टी में 9:16 पे हमने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था और फिर उसको 9:53 पे हमने उसको एग्जिट किया था करीब करीब 15 और इसमें आधा घंटे के आसपास, मतलब 45 मिनट के आसपास हमने इसको होल्ड किया और इसमें हमको 30 पॉइंट्स का यहाँ प्रॉफिट मिला है। तो पहले उसका हम बाइंग का जो रीजन है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिन निफ्टी में चलते हैं। हालांकि यहाँ तीनों तीन एक अच्छा सा हमको मिल रहे थे। उसमें एक अच्छा सा निफ्टी ग्रीन में ओपनिंग हो रहा था और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी रेड में ओपन हो रहे थे। तो हालांकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट लेवल था, तो इसके ऊपर जब भी निकलता था एक बुलिश मोमेंटम यहाँ हमको एक्सपेक्ट किया था। सेम इस निफ्टी में भी देखोगे कि एक येलो कलर का एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल था। जब भी उसको यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और अगेन एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दिया और राउंड नंबर के आसपास एक शूटिंग स्टार बनाया और लोअर है अभी यहाँ कंटिन्यू कर रहा है। और देखोगे कि आप यहाँ हेड एंड शोल्डर टाइप भी पैटर्न यहाँ बना रहा है। तो उसी हिसाब से फिन निफ्टी में हमको थोड़ा अर्ली अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ एक अच्छे से पीवोट को ब्रेकआउट कर रहा था और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा था जहाँ हमारे पास मूविंग एवरेज के भी डायनामिक सपोर्ट थे। तो इसलिए हम उसमें पोजीशन बनाया था और फर्स्ट कैंडल पे ही ओपन होते ही हमने पोजीशन बनाया था। तो आप देखोगे कि इसमें हमको 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट था, लेकिन उसमें हमने 30 पॉइंट के आसपास यहाँ प्रॉफिट बुक किया। और रीजन था कि यहाँ बैंक निफ्टी में जब वो रिवर्सल थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा था और निफ्टी में भी यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ जो एग्जैक्ट टाइम था 9:53 को हमने उसको क्लोज एग्जिट किया है। तो 9:53 इसके आसपास जब ये रिट्रेस ले रहा था तो यहाँ ये बैंक निफ्टी में 9:53 यहाँ पिवोट के आसपास जब रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ भी बैंक निफ्टी में 9:53 कहाँ है, ओके 9:53 एग्जैक्ट। यहाँ देखोगे कि ये जो येलो कलर का मार्क हमारे पास रेजिस्टेंस है वो प्रीवियसली यहाँ एक मल्टीपल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है और वहां से उसने रेड कैंडल बनाई तो मेरे को लगा कि ये उसको इम्पेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें 9:53 इसके आसपास ये जो 50% है पीवोट का, ठीक है, ये इसका और इसका 50% है और एग्जैक्ट हमारा टारगेट भी हमने यहाँ हमको प्रीमियम में उतना मूव नहीं मिला है, लेकिन इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ एक अच्छा सा 30 अगेंस्ट 80 पॉइंट्स का हमने मूव लिया है। लेकिन 9:53 के आसपास यहाँ जब पहुंचा और उसमें पुल बैक आया तो हमने उसमें एग्जिट कर लिया। तो इंडेक्स वाइज हमने प्रॉफिट बुक किया, इसमें हमको उतना मूव नहीं मिला। सेम एज बैंक निफ्टी में थोड़ा मैंने ओवर ट्रेड किया है। ओवर ट्रेड इन द सेंस पहले मैंने यहाँ एक पोजीशन बनाई, फिर उसको वापस से मैंने एक लॉट बाई किया 296 में फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा पुल बैक आया उसमें, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम मेरे को लगा कि यहाँ एक्सपेक्टेड है तो उसको मैंने किया। फिर एक बार और बाई करना चाहा, लेकिन क्योंकि हम 10 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे तो वो फिर वहाँ रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल था नहीं। सेम एज उसके बाद यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है 10:07 पे, लेकिन मेरा व्यू बेरिश था इसलिए मैंने अगेन सेम टाइम पे अगेन मैंने 30 क्वांटिटी से वापस से उसमें ऐड किया 247 पे। फर्स्ट टाइम हमारी जब बाइंग थी करीब करीब 300 की थी, नेक्स्ट टाइम जब हमने बाई किया तब 247 पे था। पहले यहाँ हम समझ लेते हैं फिर मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। 247 में हमने सेकंड टाइम बाई किया, फिर जब हमको 1000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था तब मैंने एक लॉट को एग्जिट कर दिया, एक लॉट को होल्ड किया। उसके बाद वो वापस से बहुत नीचे चला गया, हमारा जो पोजीशन था वो प्रॉफिट से लॉस में चला गया
और वहाँ मेरा व्यू बेरिश था, वहाँ मेरे को मोमेंटम मिलना चाहता था, लेकिन निफ्टी बेरिश था, बैंक निफ्टी बेरिश नहीं वाला था। फिर मैंने वापस से जब हमको एवरेज आउट किया, बाई किया, और फिर फाइनली 300 के आसपास मैंने उसको एग्जिट किया, लेकिन स्लिपेजेस की वजह से 297 में एग्जिट हुआ। बहुत ही बोरिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी मार्केट था। निफ्टी बेरिश था, लेकिन बैंक निफ्टी उसमें बेरिश यहाँ दिख नहीं रहा था। मैं यहाँ करता हूँ। अब देखिए, जो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ बाई किया 955 पे, $955 के आसपास जब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, जिस रीजन से हमने यहाँ एग्जिट किया उस रीजन के वहाँ रिवर्स ले रहा था, लेकिन ऊपर जाके नीचे, मतलब यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ कितने बजे, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो है 10:07 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 10:07 पे जब ये कैंडल ओपन हुआ उसके आसपास मेरा कैंडल स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ उसने अगेन एक रिजेक्शन कैंडल बनाया था शूटिंग स्टार जैसे, तो फिर यहाँ फिर मैंने वापस से इसमें पुट साइड में पोजीशन बनाया और हमको एक अच्छा सा मूव भी मिला, लेकिन अगेन राउंड नंबर के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। फिर एम पैटर्न बनाया, एक अच्छा सा रिजेक्शन लिया, फिर वापस से नीचे आया, फिर वापस पुल बैक आया, और आज आरबीआई की पॉलिसी थी उसका भी यहाँ इम्पेक्ट आ रहा था। तो उस हिसाब से हमको देखोगे कि अब जिग एक अच्छा सा हमारे ब्रेक इवन पे आया, फिर बेरिश हुआ, फिर वापस एक अच्छा सा मोमेंट आया, फिर वापस बेरिश हुआ, फिर वापस इस स्पाइक में मैं निकल गया, फिर वापस से पुल बैक आया, फिर एक अच्छा सा मोमेंट आया। हमारा टारगेट था इसी के आसपास, जो प्रीवियस स्पाइक था उसके आसपास निकल जाने का, लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ देखोगे कि 3-4 कैंडल नीचे जाता है, एक रिवर्सल ले लेता है, 3-4 कैंडल नीचे एक रिवर्सल ले लेता है, तो ऐसा मार्केट था। तो फिर हमने आज फिर बहुत माथा कुट नहीं किया, इसमें जो मिला वो लेके निकल गया।